नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में मकान हटाने की प्रक्रिया शुरू। 11 मकान महाकाल के सामने और 11 मकान त्रिवेणी संग्रहालय के समीप हटाए गए। बोहरा समाज ने निकाला भव्य चल समारोह। जुलूस में स्वच्छता, टीकाकरण, भोजन संरक्षण, व्यायाम, देश प्रेम का दिया संदेश। विधायक पारस जैन के छोटे भाई विमल जैन का हुआ निधन। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 5 वर्षों से थे कोमा में। अंतिम यात्रा में शामिल हुए गणमान्य जन। मादक पदार्थ की तस्करी के विवाद में लोहे के पुल एरिया में चली गोली। घायल हुए व्यक्ति को रेफर किया गया इंदौर। और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म का आरोपी किया गया दोषमुक्त। जन्म लिए शिशु का जैविक पिता सिद्ध नहीं हुआ। महाकाल विस्तारीकरण में मकान हटाने की कार्यवाही हुई शुरू। त्रिवेणी संग्रहालय के समीप व महाकाल के सामने मकान हटाए गए। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण परियोजना के तहत गुरुवार से प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी। महाकाल मंदिर के सामने बने वर्षों पुराने 11 भवनों को हटाने की कार्यवाही दल बल के साथ शुरू कर दी गई है। प्रशासन द्वारा मुनादी कराई गई। मुनादी के बाद प्रभावित 11 में से 10 भवन मालिकों और उनके किराएदारों ने अपना सामान समेट मकान और दुकानें खाली कर दी। मालूम हो कि महाकाल मंदिर परिसर को बड़ा कर खूबसूरत बनाने के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति मंदिर के समीप 70 मीटर के दायरे में 13,145 वर्ग मीटर जमीन और इस पर बने 152 मकानों का अधिग्रहण कर रही है। पहले चरण में महाकाल मंदिर के सामने बने 11 भवन और त्रिवेणी संग्रहालय से 4 धाम मंदिर पहुंच मार्ग के बीच तने 11 मकानों का अधिग्रहण करने की कार्यवाही की गई है। एडीएम संतोष टैगोर ने इस बाबत बताया। जो महाकाल विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 11 भवनों को अधिग्रहित किया गया है। इन अधिग्रहित भवनों का विधिवत पूरा अधिग्रहण करने के उपरांत अवार्ड पारित किया गया है तथा ये राशि संबंधित मकान मालिक को वितरित की गई है। इनमें आज 10 मकान को हम लोग हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक मकान पे माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट का स्टे प्राप्त हुआ, इसे भी जानकारी तहसीलदार जी द्वारा अवगत कराई गई है। तो शेष मकान मालिकों को कल भी हमने समय दिया था, 3 दिन पहले भी समय दिया था कि जो आपका सामान है, आपकी चीज़ें वो हटा लें। काफ़ी कुछ लोगों ने हटा ली थी और बाकी की आज हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा पुलिस के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से, एमपीबी के सहयोग से आज संपादित की जा रही है। इधर प्रशासन ने त्रिवेणी संग्रहालय से 4 धाम मार्ग को चौड़ा करने के लिए मकान मालिकों को हटने के पहले ही नोटिस दे दिए थे। जिला प्रशासन की टीम जयसीपुरा पहुंची और जेसीबी से मकानों को हटाने की कार्यवाही शुरू की। इस बाबत एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया। उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके आसपास जो विस्तारीकरण का जो योजना है उसके क्रियान्वयन के तहत आज 11 जो मकान अधिग्रहित किए गए हैं शासन द्वारा, उस अधिग्रहण की कार्रवाई आज प्रारंभ की गई है और ये पूरी कार्रवाई नगर निगम और रेवेन्यू के सहयोग से की जा रही है। इसमें लगभग हमारे 200 से भी अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात हैं। चारों तरफ के एरिया को सील किया गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो हमारी कार्रवाई है वो सुचारू रूप से हो। बोहरा समाज ने मिलाद मुबारक के अंतर्गत 52वें व 53वें धर्मगुरु का जन्मोत्सव एक साथ मनाया। बोहरा समाज के 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना साहब व 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जिनका जन्म दिवस रमजान में आने से दोनों धर्मगुरुओं का जन्मोत्सव मनाते हुए बोहरा समाज ने एक भव्य जुलूस का आयोजन कर अपनी एकता का परिचय दिया। वह जुलूस से स्वच्छता, टीकाकरण, भोजन संरक्षण, व्यायाम, देश प्रेम का संदेश दिया। जुलूस में बोहरा समुदाय के बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। जुलूस में बड़ी संख्या में बोहरा समाज के महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। जुलूस कमरी मार्ग खारा कुआं होते हुए नई सड़क पहुंचा। जुलूस में घुड़सवार और बग्गियां भी शामिल थीं।
जुलूस की जानकारी देते हुए समाज प्रतिनिधि इब्राहिम ने बताया, जो 52वें धर्मगुरु थे उनकी सालगिरह का दिन है, लेकिन जो 53वें धर्मगुरु है उनका जन्म मुहर्रम में हुआ, रमज़ान में हुआ था, इसलिए दोनों की मीलाद, दोनों की सालगिरह हम आज ही मनाते हैं। और उसकी ख़ास वजह ये है कि दोनों सालगिरह भी मिल जाती है, वक्त भी मिल जाता है, रमज़ान में नहीं हो सकता है। और हमारा समाज जो आपको मालूम है, हम एक होकर चलते हैं, तमाम मुल्क के साथ में, तमाम वतन को साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए ये देखे जुलूस निकालने का मकसद ये है कि सब लोगों को मालूम भी पड़े, हम स्वच्छता की तरफ भी हैं, हम समाज देश की तरफ भी हैं। वैक्सीनेशन का भी हमने जो तो यहाँ पर एक रखा है कि भाई हमने 95% हमारे वैक्सीनेशन हो चुका है। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पारस जैन के अनुज विमल जैन का हुआ निधन। 5 वर्षों से थे कोमा में, निज निवास से निकली अंतिम यात्रा। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पारस जैन के छोटे भाई का देहांत रात उनके निवास स्थान पर हो गया। गौरतलब है कि पारस जैन के भाई विमल जैन 5 वर्ष पूर्व जब चिमनगढ़ मंडी से स्कूटर पर सवार होकर लौट रहे थे, तब उनका स्कूटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना में उनके सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से वो कोमा में चले गए थे। तब से वे अब तक कोमा में थे। एक स्मैक तस्कर ने दूसरे स्मैक तस्कर पर चलाई गोली, घायल तस्कर को इंदौर किया गया रेफर। इम्तियाज पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी वजीर पार्क कॉलोनी पीओपी लगाने का काम करता है। बुधवार रात करीब 9 बजे उसके दोस्त शादाब बजाज ने फोन कर उसे महाकाल घाटी स्थित दयाल गेस्ट हाउस के सामने बुलाया। जहां इम्तियाज पहुंचा तो शादाब ने पिस्टल निकालकर उसे गोली मार दी। गोली सीधे इम्तियाज के पेट में जा लगी। इम्तियाज को गंभीर हालत में तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे उपचार के लिए इंदौर भेज दिया गया। इम्तियाज का कहना है कि शादाब के साथ उसके 2 साथी इमरान और चांद भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि दोनों ही अपने इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के चलते दोनों के बीच पूर्व में भी विवाद हुआ था। इसके बाद शादाब बदला लेने की सोच रहा था। इस संबंध में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, इम्तियाज़ नाम का युवक रेत वाले बाबा महाकाल घाटी के पास में थाना महाकाल क्षेत्र में बैठा हुआ था, जब तभी कुछ लोग आए और उन्होंने पिस्टल निकालकर उसको गोली से मारा है। अभी अपराध किया जाएगा पंजीबद्ध, अभी घायल है और अस्पताल में भर्ती किया गया। दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को किया दोष मुक्त। डीएनए रिपोर्ट का मिला लाभ। उज्जैन के गांव खिलचीपुर में 29 जनवरी 2018 में घटित दुष्कर्म की घटना में पीड़िता ने धर्मेंद्र आंजना पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हुई और उसे बच्चा भी हुआ, जिसके डीएनए जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि धर्मेंद्र आंजना उक्त बच्चे का जैविक पिता नहीं है। फलतः जिला न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। यह जानकारी आरोपी के वकील वीरेंद्र सिंह परिहार ने देते हुए बताया। ये 29/1/2018 को फरियादिया ने रिपोर्ट की, चूँकि उसका नाबालिग बच्ची है इसलिए नाम उसका नहीं ले सकते हैं, इसलिए नाम उसने रिपोर्ट की कि धर्मेंद्र आंजना जो है, उसके पिताजी नाम फतेह सिंह है, मैं काम करके आ रही थी तो उसने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और खाल पे ले जाके मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे डराया कि तू किसी से बताएगी तो तेरे को मार डालूंगा। और इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। 8 महीने बाद, घटना के 8 महीने बाद लगभग उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि 8 महीना पहले मेरे साथ धर्मेंद्र आंजना ने खेत में काम करके लौट रही थी, तब मेरे साथ बलात्कार किया था और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उस पर से हरिजन थाना पुलिस ने मुकदमा कायम किया और धर्मेंद्र आंजना को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें डीएनए जांच कराई गई। डीएनए में ये आया कि डीएनए जो जैविक पिता है, धर्मेंद्र आरोपी जो है, उसका जैविक पिता नहीं है। इस पर से फरियादिया ने कोर्ट पे भी कहा, शिकायत करी कि साहब पुलिस का भरोसा नहीं, पुलिस इससे मिल गई है। तो कोर्ट ने उस पर फिर से दोबारा डीएनए जांच करवाई। डीएनए जांच में आया कि उसका जैविक पिता नहीं है। इसके बाद न्यायालय में जब कथन हुए तो उसने स्वीकार किया। जब मेरा और आरोपी का आमना सामना हुआ था तो उसने मुझे बोला था कि देख, तेरे साथ जिसने बलात्कार किया है तो उसका नाम बता, हम तू जो कहे कर देंगे, मदद कर दूंगा। तो उसकी मौसी जो थी उसने बोला कि तू 2 लाख रुपए दे दे। तो धर्मेंद्र ने कहा नहीं, तू सही नाम बता दे, तू सही नाम, जो तेरा पैसा लगेगा मैं सब दूंगा।
पर सही नाम बताएगी तो मैंने तेरे साथ बलात्कार नहीं किया है, तू मेरा काला मुंह मत कर, ऐसा न्यायालय में बयान हुए थे, स्वीकारोक्ति हुई थी। इस पर न्यायालय ने आज आरोपी को दोष मुक्त किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा ई पोर्टल का विरोध वीडी क्लॉथ मार्केट के सामने धरना प्रदर्शन कर किया गया। जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा टेक्सटाइल व फुटवेयर प्रोडक्ट पर बढ़ाई गई जीएसटी दरों को भी वापस लेने की मांग विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट का कपड़ा व्यापारी संगठन व फुट व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों ने रखी। वहीं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन व्यापार संबंधी नीति को देश में सख्ती से पालन करने व देश के व्यावसायिक पारस्परिक व्यापार ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह भी केंद्र सरकार व वाणिज्य मंत्रालय से किया। प्रदर्शन में नई पेट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, बम्बा खाना व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष वरुण शर्मा, वीडी क्लॉथ मार्केट से प्रसन्न जैन, उज्जैन फुटवेयर प्रोडक्ट एसोसिएशन के सचिव राहुल धामानी, टू व्हीलर ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन से मनीष अग्रवाल व अनिल राठौर आदि ने ई कॉमर्स के कारण व्यापार से संबंधित समस्याएं रखी। एक तरह से अमेजन को व्यापार की जो छूट दी गई थी उसके आड़ में ये तस्करी चालू हो गई। अमेजन पे गांजे और इनकी तस्करी हो रही है, अवैध कारोबार हो रहा है, देश गतिविधि के विरोधी गतिविधि चालू हो गई है। इसके लिए एक आज धरना आंदोलन किया गया है और 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी जो की जा रही है वो उसको वापस ली जाए। व्यापार वैसे ही ध्वस्त हो चुका है, 2 साल से वैसे ही कोरोना काल में लोग व्यापारी सब जूझ रहे हैं और इस मुसीबत के समय पे 12% जीएसटी करके और ज़्यादा व्यापार को ध्वस्त किया जा रहा है। उसके विरोध में आज धरना आंदोलन किया गया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कोठी पैलेस पर किया प्रदर्शन। शासन गूंगी और बहरी होती है, उसे समय समय पर जगाया जाता है और सुर में सुर मिलाने से कभी हमें लाभ नहीं मिलता। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नहीं किसी से भीख मांगते। आशा सुपरवाइजर वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि का लाभ प्रदान किया जाए। जब तक ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती उन्हें आयुष्मान स्वास्थ्य लाभ का कार्ड प्रदान किया जाए। आशा सुपरवाइजर वर्कर्स को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। आशा सुपरवाइजर वर्कर्स को 10 लाख का बीमा किया जाए। कोविड में ड्यूटी के दौरान अगर किसी आशा सुपरवाइजर या आशा वर्कर्स की मृत्यु पर 50 लाख की राशि प्रदान की जाए। आशा सुपरवाइजर वर्कर्स को उनकी योग्यता के अनुसार पर्यवेक्षक बनाया जाए। आशा सुपरवाइजर वर्कर्स की ब्लॉक में ठहरने की व्यवस्था की जाए। आशा सुपरवाइजर को एएनएम पद पर पदोन्नति दी जाए। रिटायरमेंट में बेनिफिट के साथ एक मुश्त रुपया 5 लाख किया जाए। आशा सुपरवाइजर वर्कर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जाए। श्रम योगी मानधन के लिए उम्र का बंधन हटाते हुए 40 से 60 वर्ष किया जाए। आशा सुपरवाइजर को वर्ष में 2 बार गणवेश अथवा ड्रेस अलाउंस का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 2017 में बहनों से किया चुनावी वादा जल्द से जल्द सरकार पूर्ण करे। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में मकान हटाने की प्रक्रिया शुरू। 11 मकान महाकाल के सामने और 11 मकान त्रिवेणी संग्रहालय के समीप हटाए गए। बोहरा समाज ने निकाला भव्य चल समारोह। जुलूस में स्वच्छता, टीकाकरण, भोजन संरक्षण, व्यायाम, देश प्रेम का दिया संदेश। विधायक पारस जैन के छोटे भाई विमल जैन का हुआ निधन। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 5 वर्षों से थे कोमा में, अंतिम यात्रा में शामिल हुए गणमान्य जन। मादक पदार्थ की तस्करी के विवाद में लोहे के पुल एरिया में चली गोली, घायल हुए व्यक्ति को रेफर किया गया इंदौर। और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म का आरोपी किया गया दोषमुक्त। जन्म लिए शिशु का जैविक पिता सिद्ध नहीं हुआ। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।